हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन। फिर से आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने वाले क्लास 10 की केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है संक्षारण तथा विकृत गंधिता क्या होती है। तो सबसे पहले संक्षारण के बारे में समझेंगे। संक्षारण क्या होता है कि जब कोई धातु होती है, जब कोई धातु के आसपास अम्ल आर्द्रता, या कहने का मतलब यह है कि जब कोई धातु होती है उसके आसपास अम्ल आर्द्रता हो तो वो क्या होती है? संक्षरित हो जाती है। संक्षरित मतलब जैसे आपने लोहा एग्जांपल ले लीजिए, लोहे को ले लीजिए। अगर आप लोहे को नमी की जगह पर या हवा वाली जगह पर रखेंगे, क्योंकि हवा में भी थोड़ी बहुत अम्ल होता है, ठीक है, अम्ल होती है, तो जब उसको आप रखेंगे बाहर तो उसमें क्या जंग पकड़ लेता है, मोर्चा जिसे बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं संक्षारण। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है। क्या? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो क्या संक्षरित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए तो इसमें जैसे लोहे के ऊपर अभी बताया जंग का लगना, चांदी के ऊपर काली परत देखेंगे, काली परत का चढ़ जाना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, यही सब इसके एग्जाम्पल हैं और ये इसकी परिभाषा होगी। अब इसके बाद बात करते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के लिए सबसे पहले समझे, आपने खाने को देखा, फूड को जो आप खाते हैं तो उसको देखोगे कि आप कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए उसे बाहर रख दें तो खराब, उसमें गंध आने लगती है। कहने का मतलब हमारा ये है कि अब आप जिसे किसी फूड को या किसी जो खाद्य सामग्री है, तेल की कैसी भी खाद्य सामग्री है, अगर आप उसे खुले में धरते हैं या किसी बाहरी ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर वायु आती जाती है, ठीक है, तो जब आप वहां रखेंगे तो उसमें कुछ समय बाद उसका टेस्ट बदलेगा। टेस्ट बदलने के बाद उसमें गंध आने लगेगी, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। अगर जैसे देखा जाए, नींबू को देख लें, अगर नींबू को आप खुले में रखते हैं तो क्या सूख जाता है और उसमें क्या सड़न ऐसी, मतलब जो बाहरी आवरण होता है उसका देखेंगे आप ढीला ढीला सा हो जाएगा। अगर उसी नींबू का करें उस एक डिब्बे में बंद करके रख दे जिसने उसमें वायु ना जा सके, जब उसको आप डिब्बे में बंद करके रखेंगे तो उसमें क्या होगा? कुछ समय तक वो सही रहेगा। तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे? विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता को परिभाषित या डिफाइन कैसे करेंगे? तो आपको लिखना है कि जब किसी वसी या वसा युक्त एवं तैलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका क्या ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे अभी आपको बताया था कि आप अगर किसी खुली जगह पर रखेंगे तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, फिर उसमें लिखेंगे एवं उसका स्वाद व गंध बिगड़ जाएगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? विकृत गंधी मतलब इस जो गंध आने लगती है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विकृत गंधी बोलते हैं। जबकि ये जो पूरी घटना हुई इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। तो आपको लिखना कैसे समझिए, लिखेंगे यहां से कि जब किसी वसी या वसा युक्त तथा तैलीय खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है। क्या? कि जब किसी वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है
रखा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो लिखेंगे तो प्राय उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण, ठीक है, करण हो जाता है, ठीक है। एवं उसका स्वाद एवं क्या, एवं उसका स्वाद तथा गंध बिगड़ जाता है या बिगड़ जाती है, गंध बिगड़ जाता है, बिगड़ जाते हैं। बिगड़ जाते हैं, ठीक है। क्या गंध व स्वाद उसका बिगड़ जाता है। एवं फिर लिखना एवं इसी प्रक्रिया को या इसी को एवं इसी को या इसी प्रक्रिया को लिख सकते हैं, इसी को विकृत गंधी, क्या विकृत गंध, विकृत गंधी कहते हैं। तथा ये जो घटना है इसको क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता, तथा इस घटना को विकृत गंधिता बोलते हैं। तो बोलते हैं विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब जाने जैसे जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो वो उसमें गंध आने लगती है। अब हम क्या करेंगे, जैसे भोजन को हमको सुरक्षित करना है तो हम क्या करेंगे, जिसे ऑक्सीकरण होता है तो हमको प्रति ऑक्सीकृत पदार्थ को लेना होगा जिससे भोजन स्वच्छ सही रहे। तो इसका तो आप लिख सकते हैं कि हमें भोजन को बचाने के लिए प्रति ऑक्सीकृत पदार्थ का उपयोग किया जाना चाहिए या किया जाए तो भोजन बचाया जा सकता है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसमें। ये इसकी डिफिनेशन हो गई। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अगर हम लिखना चाहें, जिसे आप लिखना चाहें कि हमको भोजन को मतलब ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए भोजन को हम क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे कि भोजन को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए प्रति ऑक्सीकृत पदार्थ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप लिख सकते हैं, वो भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ऑक्सीकृत पदार्थ, प्रति ऑक्सीकृत पदार्थ है कि जैसे नाइट्रोजन हो गया, विटामिन हो गई, प्रोटीन हो गई, विटामिन ई हो गई, ये सब है प्रति ऑक्सीकृत पदार्थ। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।